अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लैंड में एक नई स्टडी की गई है और उस स्टडीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जो बरतानवी गोरा है वो भी हैरान रह गया है, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ है कि जो बीट रूट है जिसको हम चुकंदर कहते हैं उर्दू में, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से गुर्दों को और दिल के मरीज़ों को या दिल की सेहत को बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बाकायदा एक साइंटिफिक स्टडी है और स्टडी भी कौन सी है, जिसको हम डबल रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड स्टडी कहते हैं। यानी ब्लाइंड होती है ये, और ब्लाइंड इन द सेंस के ना मरीज़ को पता होता है, ना डॉक्टर को पता होता है या रिसर्चर को पता होता है कि किसको क्या दिया जा रहा है। तो 640 जो मरीज़ थे उनके ऊपर ये स्टडी की गई। चुकंदर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसने सबको हैरान कर दिया रिजल्ट्स की वजह से। ये मैं सारा आपको डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन ये जो स्टडी है जो बाकायदा एक साइंटिफिक मजबूत तरीन स्टडीज़ में से एक होती है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने ज़रूर देखना है। दरअसल मसला ये होता है कि जब किसी को दिल का अटैक होता है तो उसके बाद उसकी फौरी तौर पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है। अब वो जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है तो उसके साथ ही एक कंट्रास्ट दिया जाता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं दूध या टीका लगाया जाता है। वो टीका जो है या कंट्रास्ट जो है वो ऊपर खून की नालियों से होता हुआ जब दिल की तरफ जाता है तो साथ ही हम एक्सरेज ले रहे होते हैं एंजियोग्राफी का जो कमरा होता है उसके अंदर, देखने के लिए कि खून की नालियों में क्लॉट है नहीं है, कितनी नालियों में है और कितना ज़्यादा उसकी सिविरिटी या शिद्दत है कि खून के बहाव को वो कितना रोक रहा है। यानी कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी होता है देना, उसके बगैर तकरीबन नामुमकिन है, चाहे वो सीटी एंजियोग्राफी हो या इन्वेजिव या दूसरे जिसमें हम कैथेटर डालते हैं तो वो एंजियोग्राफी। लेकिन मसला क्या होता है, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हों, वो लोग जिनको थोड़ा बहुत जिनके गुर्दे कमज़ोर हों, वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों, वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई पुरानी ऐसी बीमारी चल रही हो, तो उस कंट्रास्ट देने की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो जाते थे। ये अक्सर होता था कि बेचारे डायलिसिस पे चले जाते थे मरीज़, लेकिन क्योंकि एंजियोग्राफी ज़रूरी होती थी, एंजियोप्लास्टी ज़रूरी होती थी, कंट्रास्ट देना ज़रूरी होता था। इसीलिए कभी गौर करें कि जब आप अपना कोई एमआरआई करवाते हैं, जब आपकी कोई एंजियोग्राफी होती है तो गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है। तो उसको आमतौर पर बचाने के लिए हम क्या करते थे कि हम एंजियोग्राफी से पहले मरीज़ को ड्रिप लगा देते थे, हाइड्रेशन कर देते थे, पानी ज़्यादा देते थे ताकि कंट्रास्ट जो है, और उसके जब ये एंजियोग्राफी हो जाती थी उसके बाद भी कंट्रास्ट देते थे ताकि वो जो कंट्रास्ट होता है वो निकल जाए, पानी देते थे ताकि कंट्रास्ट निकल जाए तो, और गुर्दों को कम से कम नुकसान पहुँचाए। लेकिन फिर एक स्टडी हुई इंग्लैंड में अभी 640 लोगों पे, वहाँ पे काम किया गया कि एक तो ग्रुप वो था कि जिनको ज़ाहिर दोनों पेशेंट्स जो थे उनकी एंजियोग्राफी हुई और दोनों को कंट्रास्ट दिया गया, लेकिन एक जो ग्रुप था उसको दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट। अब जो पोटेशियम नाइट्रेट है, जहन में रखें कि ये चुकंदर के अंदर भी है, यहाँ से ये आपको डॉट कनेक्शन या आप इन नुक्तों को जोड़ना शुरू कर देंगे। अब जो पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया, ये नाइट्रेट वही होता है जो ब्लड प्रेशर भी कम करता है लोगों का। दवाइयाँ अक्सर हम लेते रहते हैं, दिल के मरीज़ों को भी देते हैं ताकि खून की नालियाँ फैलें और कम से कम नुकसान हो दिल के मरीज़ों को भी। तो जब पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया तो बाद में देखा गया कि कुछ हफ्ते बाद वो ग्रुप जिसको पोटेशियम नाइट्रेट नहीं दिया गया था बल्कि कुछ और दिया गया था, प्लेसिबो दिया गया था, उनको नहीं पता था, ना डॉक्टर को पता था, रिसर्चर को, सिर्फ एक टीम होती है जिसको पता होता है। तो देखा यह गया कुछ हफ्ते के बाद कि जिन लोगों को पोटेशियम नाइट्रेट या इनऑर्गेनिक नाइट्रेट दिया गया तो उनके अंदर गुर्दों की खराबी कम हुई, दिल के अटैक कम हुए। फिर 1 साल तक इस स्टडी को कैरी किया गया कि उनमें फिर गुर्दे ज़्यादा ख़राब नहीं रहे, बेहतर रहे, दिल की हेल्थ उनकी बेहतर हो गई। लेकिन उसके मुकाबले में वो ग्रुप जिसको प्लेसिबो दिया गया था या दूसरे लफ्ज़ों में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं दिया गया था, तो उनको जो है ज़्यादा नुकसान हुए या वही कॉम्प्लिकेशन बनी जो बनती थी पहले भी। लेकिन अब पहले तो ये बहुत हैरानी हुई जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया कि ऐसी कोई दवाई नहीं थी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट जो होती। तो फिर देखा गया कि 2 चीज़ों में होता है बहुत ज़्यादा, एक तो चुकंदर जो होता है बीट रूट, और एक जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मसलन ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पालक वगैरह है, तो इनके अंदर भी नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये क्या करता है कि हमारे खून की नालियों के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, और उस नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ने की वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। गुर्दों की खराबी कम होती है, ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, दिल के जो अटैक हैं वो कम होते हैं, दिल की खून की नालियाँ और बाकी खून की नालियाँ बहुत बेहतर रहती हैं। तो अभी तक जो उन रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने, पहले तो वो बहुत हैरान हुए क्योंकि बहुत हद तक यानी 70% कमी थी इस तरह की मसाइल में जिनको पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया।
तो अभी फ़िलहाल उन्होंने ये कहा है कि जब तक वो गोलियां नहीं बना लेते जो मार्केट में फिर सबको मिल जाएंगी, तो उस वक्त तक ज़रूरी है लोगों के लिए वो इस अहमियत को समझे कि जो चुकंदर है उसका जूस है या सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, और ख़ास तौर पे चुकंदर की उन्होंने बात की है, बीट रूट की, तो क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट है तो उसका इस्तेमाल करें ताकि वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँ। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर किसी की एंजियोग्राफी है तो वो एंजियोग्राफी से एक दिन पहले से शुरू कर दें ये काम, और अगले 5 दिन करते रहें कि जो चुकंदर है वो दें लोगों को खाने के लिए, जिसकी वजह से पोटेशियम नाइट्रेट जाएगा उनके अंदर, और जब वो जाएगा तो उनकी एंजियोग्राफी के बाद की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। तो मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर, मैं उस पर बनाता हूँ ये बहुत सारी आजकल वीडियो लाइफस्टाइल की, और मुझे खुद बहुत खुशी होती है कि जब कोई बहुत अच्छी स्टडी होती है और वो उस चीज़ को साबित करती है कि ये जो हम चीज़ें खाते हैं, ये जो फ्रूट्स हम खाते हैं, ये जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी तौर पे आपकी सेहत के फ़लाँ फ़ायदे देते हैं। इस स्टडी को ज़रूर पढ़ना है, आपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दूंगा। आपको पता है इस चैनल पे दिल से मुताल्लिक़ इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ज़रूर शेयर करें, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।